हम्म। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? एन इन्फिनेटिव इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ड वर्ब प्रीसीड्स बाय टू। ये वर्ब का बेस फॉर्म होता है जो कि टू के साथ हम लगाते हैं। इसके पहले टू लगता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्फिनेटिव का क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ है? टू प्लस बेस प्लस वर्ब। हाँ, टू प्लस बेस वर्ब। अब देखो एक चीज और। वाई इज इट कॉल्ड नॉन इनफाइनाइट वर्ब? इन्फिनेटिव को हम लोग नॉन इनफाइनाइट वर्ब में क्यों कंसिडर करते हैं? हम्म। क्वेश्चन आता है एक। वाई इज इट कॉल्ड अ इन्फिनेटिव को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब में कंसिडर क्यों करते हैं? क्यों ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप है इन्फिनेटिव? क्योंकि ये टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। ठीक। यस। कॉज नॉट इन्फिनेटिव्स भी टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। ठीक, बिकॉज इन्फिनेटिव्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। क्योंकि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो टेंस और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते हैं। स्ट्रक्चर यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। क्या यूज है इन्फिनेटिव का? इन्फिनेटिव एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है। द इन्फिनेटिव रिसीव्स द एक्शन ऑफ द मेन वर्ब। जो इन्फिनेटिव होता है वो मेन वर्ब का एक्शन रिसीव करता है। ठीक है। तो पहला यूज क्या है इसका? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। मीन्स हम लोग इन्फिनेटिव्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो एक चीज। ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बताओ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? जो सब्जेक्ट का एक्शन रिसीव करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट क्या कर एक्शन रिसीव करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये सेंटेंस में क्या करते हैं इन्फिनेटिव्स? इन्फिनेटिव्स रिसीव करते हैं एक्शन को। मेन वर्ब्स का जो एक्शन होता है, मेन वर्ब जो होता है उसके एक्शन को रिसीव करते हैं। ठीक। तो ये सब इन्फिनेटिव्स किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक। द इन्फिनेटिव
मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्यों। मैम एज के पहले का नहीं दिख। क्या चीज? मैम एज के पहले का नहीं दिख। अच्छा, दिखा? यस मैम। अब ठीक है? यस मैम। हम्म। तुम कहाँ चले जाते हो प्रसन्न? तुम मैम लोग का नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम। पता नहीं कितना नेटवर्क इशू होता है भाई। क्या मतलब है इसका? ऑफ द मेन वर्ब, क्या मतलब है इसका? द इन्फिनिटिव रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब, मतलब जैसे जो काम ऑब्जेक्ट का होता है वो काम इन्फिनिटिव कर रहा है इसमें। मींस जो मेन वर्ब हमें सेंटेंस में दिया हुआ है उसका एक्शन, जो भी वो एक्शन कर रहा है उसको रिसीव कौन कर रहा है? इन्फिनिटिव रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये पहला काम है इन्फिनिटिव का। ओके, क्लियर? यस मैम। मैम प्लीज प्लीज। हाँ, पिन नहीं है क्या? कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव। सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर तुम लोग को समझ में आया जो हमने लिखा है? क्या मतलब है स्ट्रक्चर का? इसमें ऑब्जेक्ट तो यूज हुआ नहीं है, क्यों ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ इसमें? क्योंकि हम इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है एक्ट ऑब्जेक्ट की कर रहा जगह। है, हाँ, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना? इसीलिए तो क्या होगा एग्जाम्पल? आई हो रहा है, आई वॉन्ट टू ईट। ठीक, व्हाट डू यू वांट? देखो, अगर हम इसी सेंटेंस में क्वेश्चन करें व्हाट डू यू वांट टू ईट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सब्जेक्ट के एक्शन को ये इन्फिनिटिव रिसीव कर रहा है। ठीक है, सिमरन गुड इवनिंग। व्हाई आर यू लेट? यू आर 15 मिनट्स लेट। नेटवर्क इश्यू हो गया था। ओफो, द सेम रीजन। तीनों एक ही जगह रहते हो क्या? नो मेरा तो नेट ही कट गया, कल से ही नहीं था। कल तो मैं किसी अपने फ्रेंड के घर गई थी। क्या चीज? मैम मेरा तो नेट कल से ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कल से ही नहीं आ रहा है, पर आज तुम्हारी आवाज आ रही है, रोज तुम्हारी आवाज नहीं आती है। आज तुम्हारा नेटवर्क ठीक है। ठीक है, सेकंड, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल मान लो, शी लाइक्स टू डांस। शी लाइक्स टू डांस, ठीक है, इसका मतलब क्या है?
कि मैम उसको डांस अच्छा लगता है। हाँ, ये जो वर्ब है, ये जो इन्फिनेटिव है, ये वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है। व्हाट शी लाइक्स टू डांस। ठीक। तो पहला यूज है इन्फिनेटिव का कि दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब ये एक्शन रिसीव करते हैं, मेन वर्ब का एक्शन रिसीव करते हैं इन्फिनेटिव्स। ठीक, इतना फर्स्ट यूज समझ में आया? यस मैम। प्रसन, सिमरन, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। टू शो, सेकेंड यूज इज टू शो पर्पस। टू शो पर्पस। पर्पस मीन्स वाई, क्यों ये काम हो रहा है। वाई, टू शो पर्पस। ठीक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। हम लोग पूछते हैं ना वाई, क्यों। तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अगर ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर्पस शो हो रहा है कि मैं मार्केट क्यों गया, वेजिटेबल्स लेने गया, टू बाय समथिंग, टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इन्फिनिटिव्स आर यूज टू शो पर्पस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो। आई वॉन्ट, सॉरी, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर्पस शो हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? यस मैम। यस। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां बताना। ठीक है, शी स्टडीज हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। शी स्टडीज हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है? वाई डिड शी स्टडी हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर्पस शो हो रहा है। इन्फिनिटिव्स आर यूज टू शो पर्पस। किस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, क्या पर्पस है सेंटेंस का, क्या पर्पस है इस चीज का, इसके लिए हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स। ओके, यस मैम। थर्ड, आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद। मेनी वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव्स। वांट टू, डिसाइड टू, प्लान टू। ठीक है, दिस इज द थर्ड यूज। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, बहुत सारे वर्ब्स जो होते हैं वो इन्फिनिटिव्स के साथ चलते हैं।
फॉलो करते हैं उनको। Many verbs are followed by an infinitive. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आई होप टू विन। देख, ये क्या आ रहा है? अब पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन किया है ये? प्रसन्न, मैम तुमने क्या? किया है क्या? हाँ मैम, मैम क्या चीज? अब रचना। पार्टिसिपेंट कौन है ये देखो? मैम क्या है ये? कुछ नहीं है, छोड़। देखो यहाँ होप लिखा हुआ है ना। होप क्या है? मेन वर्ब है। टू विन क्या है? इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि बहुत सारे वर्ब्स क्या इन्फिनिटिव को भी फॉलो करते हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ईट। वॉन्ट क्या है? वर्ब है। होप क्या है? वर्ब है। टू विन क्या है? इन्फिनिटिव है। टू ईट क्या है? इन्फिनिटिव है। तो यही बताया है, मेनी वर्ब्स आर फॉलोड बाय एन इन्फिनिटिव। कई सारे वर्ब्स इन्फिनिटिव के साथ भी चलते हैं, इन्फिनिटिव को भी फॉलो करते हैं। ठीक, सबका कैमरा क्यों ऑफ हो गया? मैम मेरा कैमरा ऑफ नहीं है। प्रसन्न और सिमरन को ऑफ था। क्या कर रहे हो ये तुम लोग? प्रसन्न क्या है ये? नहीं मन है? तो हम भी रुक जा रहे हैं, हम भी नहीं पढ़ाते, हम भी कैमरा ऑफ कर देते हैं। सबका कैमरा ही ऑफ रहता है। मैम पापा फोन ले लिए थे। मुझे ये एक्सक्यूज मत किया दिया करो। फोर्थ आफ्टर एडजेक्टिव्स। यहाँ तक थर्ड तक समझ में आ गया? थर्ड यूज तक? यस मैम। तुम ही लोगों की क्लास में इतना नेटवर्क इशू होता है और तुम ही लोगों को होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? आफ्टर एडजेक्टिव्स। आफ्टर एडजेक्टिव मींस कभी कभी इन्फिनिटिव्स एडजेक्टिव के बाद भी लगते हैं। ठीक, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव ठीक।
तो इसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, कैसे यूज होते हैं, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर बी वर्ब, देन एग्जेक्टिव, देन इन्फिनेटिव। सी आई एम, ये बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। आई एम, या लोग इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बी इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब, हम लोग इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक। देख लो यहाँ पहले क्या लगा हुआ है, इन्फिनेटिव लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब उसके पहले लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट, इसके पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। तो कुछ इन्फिनेटिव्स एडजेक्टिव, कुछ इन्फिनेटिव्स के पहले एडजेक्टिव भी लगता है, ठीक। ओके। यस। यस। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, कहीं कहीं पे इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं। An infinitive can act like a noun. An infinitive can act एक इन्फिनेटिव नाउन की तरह भी एक्ट करता है, और इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इन्फिनेटिव्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, सब्जेक्ट की तरह, मीन्स दे एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस sometimes. An infinitive acts as a noun in a sentence. Can act as a, बी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ऊपर ये जो बी वर्ब लिखा हुआ है इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके। ठीक है। सब्जेक्ट की तरह एक्ट करना मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल टू लर्न इज इम्पोर्टेंट, ठीक। तो इतना समझ में आया, यस मैम। यूजेस समझ में आए यस मैम। इन्फिनेटिव्स के, यस इतने मैम। में कोई डाउट। यस। नो। प्रसन, सिमरन एंड रमशा, इतने में कोई डाउट। नो मैम। ठीक है, इतना तुम लोगों ने लिख लिया है। यस मैम। अब देखो इन्फिनेटिव्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव्स या वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स जिनके साथ टू लगता है, ठीक है। तो वो तो नॉर्मल होते हैं, टू मतलब टू प्लस बेस वर्ब, ये होते हैं टू इन्फिनेटिव। और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं लगता है, ठीक है। यस मैम।
टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। पहला है टू इन्फिनेटिव, और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जितना जितना हम लोगों ने पढ़ा है। ये हो गया है ना, एक सेकेंड। क्यों नहीं आते भगवान। कल हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे, राइट? Yes. सब थे ना क्लास में? Yes. यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। दिख रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, ma'am. एक मिनट रुको। सॉल्व करो ये क्वेश्चंस। Ma'am, option B. सारा सॉल्व करो, फिर बताते हैं।
मैम हो गया। मैम डन। मैम डन। ये वाले करो। मैम डन। करो। मैम हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ बताओ। Which of the following best defines a finite verb? इसमें से बी। हाँ, मैम बी। रीजन के साथ बताना मुझे। क्योंकि मैम बी वाले इसलिए क्योंकि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट शो करता है, जैसे टेंस हो गया, टेंस, एक्शन एंड सब्जेक्ट नंबर। ठीक। Identify the finite verb in the sentence. मैम ईट। Eats. अरे और कोई तो रमशा तुमने नहीं किया क्या? रमशा थर्ड वाला बताओ। रमशा हाँ, प्रसन्न थर्ड वाला बताओ। Which of these is a characteristic of a finite verb? आई कैन टेल।
They do not तो change प्रेजेंट, regardless of the. हाँ Ma'am, they change their form based on the subject's number and the tense of the sentence. सी, in the sentence they were playing in the park, which word is the finite verb? Playing, हाँ, playing, playing, playing नहीं होगा, playing the कैसे हो park, सकता है? And were. हाँ, वर होगा। हमने अब अपने से चल गई थी वो, अभी बहुत देर तक नहीं चल रही थी, फिर अपने से चल गई थी, तो हमें लगा पता नहीं कैसे चल गई। मैंने ही बंद किया था। बताओ। They do not show tense, person or number. मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। हम्म, Infinitive. थोड़ी देर बेटा वेट कर लीजिए आप लोग। मैम की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है, ठीक है? 5 मिनट वेट कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। बेटा प्रसन्न, मैम की थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो क्लास जो है मंडे को कंटिन्यू होगी बेटा, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सा उनकी तबीयत सही नहीं लग रही है मैम की। Yes, sir. ठीक है, मैम ने जो पढ़ाया है जो बताया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा बेटा आप लोग, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes.